हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सारे ठीक हो। तो इस वीडियो लेक्चर में खास करके हम एग्रीकल्चर जो है ना, वो 70% इंडिया में स्थापन हो गया है या फिर स्थापित हुआ है। 70% एग्रीकल्चर से हमें जो भी इनकम मिलता है, राइट, वो एग्रीकल्चर से मिलता है। 70% इज नॉट ए वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है। वो एक बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज। तो फिर उस परसेंटेज को हम क्यों ना डेवलपमेंट के रास्ते में क्यों ना ले सके। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि उस 70% को हम एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोसेसिंग क्यों ना करें। प्रोसेसिंग इन द सेंस हमारा डेवलपमेंट क्यों ना करे। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, एक छोटा सा गांव है मेरा। ठीक है। मैं हिंदी भी नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरा डिफरेंट लैंग्वेज है। ठीक है, हिंदी ठीक से ठीक ठीक तरह से मेरे को नहीं आता है। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपका जो मतलब प्रोसेसिंग होता है या फिर वर्ड होता है वो अच्छी तरह हो सके। अगर मेरे को हिंदी मतलब थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है तो फिर मेरे को माफ़ कर दीजिए। क्योंकि मैं एक मतलब आई लिटरली वांट टू गेट यू अवेयर अबाउट द थिंग्स यू कैन डू। ठीक है, फ्रॉम योर एंड। आपके मतलब आपके आपके अंदर वो है, इन द सेंस यू हैव द नॉलेज। ठीक है, ज्ञान, कैपेबिलिटीज और इंटेलिजेंसी पावर भी है, लेकिन आपका एजुकेशन में है। जो एजुकेशन जो पढ़ना चाहिए था आपको, वो आप डिले कर रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि वी आर हम वो सुपरस्टिशन बिलीफ्स में जा रहे हैं। ठीक है, अंधविश्वास जो बोलते हैं, राइट, उसी के अंतर्गत हम हैं। लेकिन हम इस वीडियो लेक्चर में एग्रीकल्चर को कैसे इंपॉर्टेंट देकर हम कैसे बढ़ा सकते हैं, वही हमारा इस मेन मोटो है इस वीडियो का। ठीक है, जैसे कि जान सकते हैं दोस्तों, एआई जो है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में रिवोल्यूशनाइज कर रहा है, मतलब बदल दे रहा है हर एक काम को। ठीक है, हम जो ट्रैक्टर्स ट्रैक्टर्स या फिर मशीनरीज जो पिछले यूज नहीं कर रहे थे, राइट, लेकिन अब कर रहे हैं। लेकिन उस ट्रैक्टर्स या फिर उस मशीनरीज जो कि हमारा काम को सरल कर दे रहा है, उससे भी आधुनिक, उससे भी सरल भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा प्रोसेसिंग उतना भी ज्यादा मात्रा में, उतना सरल मात्रा में, उतना फास्ट भी हो सकता है। कैसे? आपके पढ़ाई से। ओके, तो इंडिया को डेवलप करने में आपका योगदान बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है दोस्तों। तो इसीलिए राइट, 70% जो कि इंडिया फ्रॉम रूरल पॉपुलेशन, ठीक है, वो एग्रीकल्चर में ही अपना जीवन जापन कर रहा है। ठीक है, तो क्यों ना हम एआई का इंटीग्रेशन उसमें ना करें। ठीक है, एआई का इंटीग्रेशन करके हम एक सिग्निफिकेंट, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, हमारा इंडिया को बहुत ही ज्यादा मात्रा में उन्नतमान देश बनाने के लिए। तो इसीलिए हम इस वीडियो लेक्चर में वही पढ़ाई करेंगे दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। की एरिया वेर एआई यूज्ड इन एग्रीकल्चर, कौन कौन सा एरिया है जिसमें हम एआई यूज कर सकते हैं। वो एक है प्रिसिशन फार्मिंग। ठीक है, तो एआई पावर्ड सेंसर्स, ठीक है, एनालाइज सॉइल क्वालिटी, मॉइस्चर लेवल, ठीक है, ऑफ क्रॉप्स एंड हेल्थ टू प्रोवाइड रियल टाइम डाटा। जैसे कि हो गया कंपनीज लाइक फिशल एंड क्रोमा प्रोवाइड्स एआई बेस्ड इनसाइट्स फॉर बेटर यील्ड। ठीक है, हमारा सॉइल जो कि है, राइट, तो उसके साथ साथ हमारा मॉइस्चर लेवल, ठीक है, उसके साथ साथ क्रॉप का हेल्थ कैसा हो रहा है, उन सभी को सेंसर के दौरान हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्रॉप अच्छी तरह उग रहा है या फिर नहीं उग रहा है। अगर नहीं उग रहा है तो फिर डेफिनेटली वी कैन नीड्स टू टेक एक्शन। ठीक है, ये है हो गया हमारा एआई बेस्ड फार्मिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सब कुछ करके दे सकता है अगर तुम्हारा क्रॉप नष्ट होने वाला है या फिर खराब होने वाला है। क्रॉप मॉनिटरिंग विथ ड्रोन्स एंड सैटेलाइट्स। ठीक है, ड्रोन्स एंड सैटेलाइट्स के यूज करके भी हम क्रॉप मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, वो आइडेंटिफाई कर सकता है डिजीज कौन सा है, पीस्ट देना या फिर पीस्ट और फिर वाटर स्ट्रेस। ठीक है, जैसे कि वो स्टार्टअप्स जैसे कि हो गया स्काई लैंड ड्रोन्स यूजेस एआई फॉर क्रॉप हेल्थ एंड एनालिसिस करने के लिए ऑलरेडी यूज में लगा चुके हैं बहुत सारे इंडियन, ठीक है, इंडियन स्टेट्स में। हमें भी ये वाला अपनाना चाहिए। प्रिडिक्टिव एनालाइज फॉर एनालाइज फॉर वेदर एंड yields। ठीक है, AI प्रिडिक्ट वेदर पैटर्न एंड मैटर मार्केट डिमांड्स। ठीक है, हेल्पिंग फार्मर्स फॉर बेटर
प्लानिंग, ठीक है। IBM, ओके, IBM वाटसन AI पावर्ड वेदर फोरकास्ट फॉर इंडियन फार्मर्स, ठीक है। तो ये भी अपना चुके हैं, बट इट विल हेल्पफुल ओनली इफ ईच एंड एवरी इंडियन बिन एजुकेटेड, ठीक है। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम हम अपना सकते हैं, जैसे कि AI सिस्टम्स मैनेजेस वाटर यूजेस, ठीक है, बेस्ड ऑन जैसे कि हो गया सॉइल कंडीशंस या फिर क्रॉप नीड्स, ठीक है। एग्जांपल हो गया कृषि राज, किसान राज, ठीक है, ऑफर स्मार्ट इरिगेशन कंट्रोल। ये सारा की एरियाज है जिसमें हम यूज कर सकते हैं हमारा AI बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो ज्ञान और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर या फिर हम कृषि कार्य, तो ज्ञान जो है वो कैसे आएगा, पढ़ाई से ही आएगा, राइट। तो दोस्तों एग्रीकल्चर जो कि कृषक या फिर फार्मर्स जो हैं, वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में, बहुत ही लोग अनएजुकेटेड है, पढ़ना नहीं आता है इंग्लिश यूजुअली, उनको हिंदी भी मतलब ठीक से नहीं आता है। उनको पढ़ाई का एक मकसद बनाकर उनको इवन, ठीक है, एज तो मैटर नहीं करता है दोस्तों, आपका उम्र मैटर नहीं करता है इसमें पढ़ाई के लिए, ठीक है। पढ़िए और उसको आप जानिए कि एग्रीकल्चर में कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एआई को। तो एआई का पॉइंट्स जो है आपको इधर दर्शाया गया है इंग्लिश में, आपको एक एक करके समझाऊंगा, इफ इफ पॉसिबल, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि आपको हर एक पॉइंट का एक बेस्ट एग्जांपल दे सकूं और आप वो एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लोकलाइज्ड एआई चैटबॉट फॉर फार्मर्स, ठीक है। जैसे कि हो गया दोस्तों, मैं आपको हेल्प कर दे रहा हूँ। जैसे कि हम पिछले मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही मतलब पहले जमाने में क्या हो रहा था, हम लेटर्स यूजुअली पोस्ट ऑफिस के दौरान हम भेजते थे, लेकिन अब क्या मैसेज व्हाट्सअप करते थे, राइट। तो इन द सिमिलर वे वही तरह से एआई का भी इम्प्लीमेंटेशन करके एआई को पूछेंगे कि हाँ जी ये क्या होगा, अगर अगर ये पेस्ट या फिर ये सॉइल ठीक नहीं है तो फिर क्या करें, तो वो एक आपको सरल उपाय दे देगा कि आपको क्या करना है, राइट। तो वही है localized AI chatbot for farmers, ठीक है। सो डेवलप AI chatbot टू रीजनल लैंग्वेज फॉर रियल टाइम फार्मिंग एडवाइस, ओके। हमको पीएम किसान फॉर डायरेक्ट सपोर्ट भी हम ले सकते हैं फोन कॉल के हिसाब से या फिर फोन फोन कॉल से। तो एआई पावर्ड सस्टेनेबल फार्मिंग मॉडल, ठीक है। तो हम जैसे कि अपना सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं डिजाइन क्रॉप, ठीक है, रोटेशन पैटर्न, ठीक है, और उसका ऑप्टिमाइजेशन, उसका कितना टेम्परेचर में उसको चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए या फिर नहीं चाहिए, वो एक एक सपोर्टिव वे में आपको दे देगा, ठीक है, एआई। उसके बाद ब्लॉकचेन एंड एआई फॉर ट्रांसपेरेंट मार्केट्स, ठीक है, मार्केट स्पेस, ठीक है। जैसे कि हम कंबाइन कर सकते हैं एआई एंड ब्लॉकचेन को, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, ठीक है, कॉस्ट कॉस्ट में भी वो आपको एक सटीक मूल्य दिखा देगा कि हाँ जी इधर इतना इसका मूल्य है और उधर उसका मूल्य है, आप वो जा सकते हैं और आपको मतलब आपको फायदा होगा, ठीक है। जैसे कि फार्मर्स कैन डायरेक्टली सेल कंज्यूमर वाया एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म, ठीक है, एआई ड्रिवन। आप कमर्शियल भी कर सकते हैं, मोबाइल में भी आपका क्रॉप निकाल सकते हैं, हाँ जी मैं ये वाला पैकेट इतने में बेच रहा हूँ, खरीद दीजिए, ठीक है। तो ऐसे आप अपना सकते हैं एग्रीकल्चर को। कम्युनिटी एआई सेंटर इन विलेजेस, ठीक है, एक विलेज में भी एक एक सेंटर खोल सकते हैं अपना का, क्योंकि आप फार्मर हो, यू हैव योर ओन बिजनेस। गवर्नमेंट की देने की मतलब गवर्नमेंट को हेल्प करना है, लेकिन आप खुद बिजनेस, आप खुद एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, क्यों आप दूसरे लोगों को देकर उनको बढ़ा मतलब उनको प्रोसेसिंग करने के लिए क्यों देते हो, आप खुद कर सकते हो, राइट। तो मोबाइल है आपके पास, मोबाइल ऐप डाउनलोड करके एक सेटिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है एनहांस्ड, ठीक है, अर्बन एरियाज में आप वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स में वो सारा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। यही है एक इनोवेटिव आइडिया ला सकते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में एआई के हिसाब से अगर लेंगे तो, ठीक है। नॉट ओनली एआई, एक इंटरनेट के हिसाब से अगर लेंगे तो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ एआई इन एग्रीकल्चर, क्या क्या एक पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है। पहला है इंक्रीज प्रोडक्शन, ठीक है, रिड्यूस क्रॉप लॉसेस। आपको क्लाइमेट चेंज, बारिश हो रहा है या फिर गर्मी हो रहा है, वो आपको सटीक मात्रा में एआई आपको दे देगा, लेकिन उसको जानने के लिए आपको पढ़ाई करना है पहले। आपका इंक्रीज ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का बढ़ावा देना चाहिए, एज नहीं मैटर करता है। एफिशिएंसी रिसोर्सेस मैनेजमेंट, ठीक है, आपको जो रिसोर्सेस चाहिए होता है, राइट, काम करने वाला आदमी वो भी घट जाएगा क्योंकि सारा मशीनरीज कर सकता है, आपका कॉस्ट भी रिड्यूस हो सकता है। बेटे मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंजेस इम्पैक्ट थ्रू बेटर एडाप्टेशन स्ट्रेटेजीज, ठीक है, मैं वही बोला, क्लाइमेट चेंजेस, वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, आप खुद बना सकते हैं आपका एक एंटरप्रेन्योरशिप का बैच,
ठीक है। और उसके साथ साथ फूड वेस्टेज भी आप बचा सकते हैं, ठीक है। और इन सप्लाई चेन्स, ठीक है। ये सारा पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ एआई है इन एग्रीकल्चर। कंक्लूजन में अगर देखेंगे तो दोस्तों वही है, बाय लिवरेजिंग एआई इंडिया कैन टैकल प्रेसिंग एग्रीकल्चर चैलेंजेस व्हाइल ensuring फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। एक इनोवेटिव आइडियाज ला सकते हैं लोकलाइजेशन टूल्स में, ठीक है। ग्रामीण परिवार के जो भी आदमी हैं वो इंटरनेट फैसिलिटीज उनके पास होता है लेकिन वो यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। अगर ठीक तरह से यूटिलाइजेशन करना है तो फिर आपको पढ़ना है पहले, ठीक है। अंधविश्वास या फिर बाबाओं के पास जाकर भक्ति का गोहरा नहीं लगाना है, या फिर यू शुड नॉट हैव टू प्रे इन फ्रंट ऑफ दोज, बिकॉज यू हैव योर ओन confidence, you have your own skills, you have your own ideas and innovation in your hand, ठीक है। आपके हाथ में ही सब कुछ है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही सब कुछ करता है दोस्तों। तो वही है हमारा इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, इंडिया को एक बहुत ही ऊंचा स्थान में लेने के लिए।